तो कैसे हो आप सब। परीक्षा की घड़ी आ गई है और हमारी तैयारी का अंतिम पड़ाव बचा हुआ है। अंतिम प्रश्नावली है जो हम ले रहे हैं, तैयारी प्रश्नावली। ध्यान से पढ़ना। तैयारी प्रश्नावली आपके है पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। चलो इसके बारे में चर्चा करेंगे, ध्यान देंगे। ये प्रश्नावली आपके 6 अंक की, जिसमें अवश्य का एक सवाल, 1 नंबर का एक सवाल और 2-2 नंबर के 2 सवाल आने वाले हैं। तो ज्यादा बड़े सवाल आने वाले नहीं है, हमें छोटे छोटे सवाल मिलाने हैं, बड़े सवाल नहीं करेंगे हम। जो भले एग्जाम में दे किताब में दे रखे हैं, लेकिन परीक्षा में 2 नंबर का सवाल आएगा तो 2 नंबर का उसके हिसाब से आएगा, जितना वो हो सकता है। तो जल्दी से हम शुरू करते हैं प्रश्नावली। उससे पहले वीडियो अपने दोस्तों के पास भेज दो, जितने भी आपके दोस्त है, फ्रेंड सर्कल, उनके सबके पास भेज दो, क्योंकि इस वीडियो के बाद नहीं तो कोई सवाल जाने वाला है और नहीं जाएगा। एग्जाम देके आओगे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि इस वीडियो से कितने सवाल आए और कितने नहीं आए। अगर सवाल आए तो बोलना सवाल आए, अगर सवाल नहीं आए तो नीचे लिखकर बोलना सवाल इसमें से नहीं आए, जो पढ़े उसमें से सवाल नहीं आए। एग्जाम देने के बाद जरूर एक बार कमेंट करना कितने सवाल आते हैं, कितने सवाल नहीं आते हैं उसके ऊपर। चलो तैयार हो जाओ, एग्जाम के 6 नंबर पूरे पक्के करने हैं। इससे पहले हम शुरू करेंगे आपके इस प्रश्नावली से संबंधित कुछ फॉर्मूले, जो इस प्रश्नावली के लिए कितने महत्वपूर्ण है उनको देखेंगे। ध्यान रखना, इन फॉर्मूलों को मैं समझा रहा हूँ, उस फॉर्मूलों को ध्यान से समझना कि हो सकता है कोई फॉर्मूला में सवाल आ जाए। देखो जैसे आपके 9वीं क्लास में भी ये प्रश्नावली थी, उसमें सीधे फॉर्मूले में सवाल थे। 10वीं में आगे तो लेवल थोड़ा अलग हो गया, उसमें फॉर्मूले तो थे लेकिन सवाल थोड़ा लेवल ऊपर हो गया। तो ध्यान रखना, एक नंबर के सवाल है जो आपके फॉर्मूले के ऊपर आ सकते हैं। तो एक बार मैं सारे फॉर्मूले समझा देता हूँ, आपको फॉर्मूले याद करने हैं। हो सकता है मैं कोई फॉर्मूला बेस्ड सवाल नहीं ले पाऊं, तो परीक्षा में आ जाए तो आपको मैंने फॉर्मूले सारे समझा दूंगा, तो फॉर्मूले से आप उस सवाल को हल कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं हम घनाभ की। सबसे पहले हम बात करते हैं घनाभ की। घनाभ की बात करते हैं तो घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ जो होता है आयत का होता है। घनाभ का जो प्रत्येक पृष्ठ होता है वो कैसा होता है, आयत के रूप का होता है। और आयत के ऐसे 6 पृष्ठ मिला दे। आयत के कितने पृष्ठ बना दें, अगर आयत के मैं बराबर 6 पृष्ठ ले लूं तो मुझे मिल जाएगा घनाभ। मुझे क्या मिलेगा, घनाभ मिलेगा। आयत के बराबर 6 पृष्ठ लूं तो मुझे मिल जाएगा घनाभ। और आयत के ये 6 पृष्ठ होते हैं। आयत के कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। अगर बात करें घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अगर बात करें घनाभ के 4 दीवारों के क्षेत्रफल की, परीक्षा में सवाल आए पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो, तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये लिखना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर पूछे 4 दीवारों का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, तो आपको फॉर्मूला लगाना है घनाभ के 4 दीवारों का क्षेत्रफल। घनाभ के 4 दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, आपको आयत का परिमाप याद होगा। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत का परिमाप होता है, इसको आप ऊंचाई से गुणा कर लोगे तो आपका आ जाएगा 4 दीवारों का क्षेत्रफल। यानी ये तो हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो गया आपके 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। अब बात करते हैं घन की। बात करें घन की तो घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है। घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है और घन के पृष्ठ भी कितने होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। घन के पृष्ठ कितने होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। ये इस प्रकार का घन होता है। अगर बात करें घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। और घन की 4 दीवारों का पूछे तो 4 इंटू भुजा स्क्वायर। और अगर पूछे घन का आयतन, क्या पूछे, घन का आयतन। चलो घनाभ का आयतन लेते हैं हम। घनाभ का आयतन पूछे, देखो पहली बात तो क्षेत्रफल क्या हुआ, क्षेत्रफल वो है कि वो स्थान कितनी जगह घेर रहा है। जैसे कोई हॉल है तो हॉल कितनी जगह घेर रहा है, वो उसका क्षेत्रफल होगा। आयतन का अर्थ होता है किसी भी वस्तु में, किसी भी जगह में द्रव की मात्रा, यानी उसमें कितना पानी भरा जा सकता है, किसी टंकी में कितना पानी आ सकता है, किसी क्षेत्र में, किसी तालाब में, किसी पानी में, टंकी में कितना पानी आ सकता है, कितना कोई है डिब्बा है तो डिब्बे में कितना घी आ सकता है, तेल आ सकता है, दूध आ सकता है, जो वो होगा उसके आयतन की मात्रा होगी। अगर बात करें हम इसकी आयतन की, घनाभ के आयतन की, तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है LBH, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और अगर घन के आयतन की बात करें फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं,
इसकी तीनों भुजाएं अलग होती हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और इसका आयतन हो जाएगा भुजा क्यूब। तो तीन फॉर्मूले इसके हो गए, तीन फॉर्मूले इससे हो गए। इससे संबंधित कोई भी सवाल आए तो आप आसानी से कर सकते हो। चलो अब लेते हैं अगले फॉर्मूले, तब तक के लिए इनको एक बार देख लो, आप अच्छे से याद कर लो। अब आगे बढ़ते हैं, बेलन के बारे में, शंकु के बारे में, अर्धगोले गोले के बारे में और शंकु के चिन्ह के बारे में चर्चा करते हैं। देखो बात करते हैं, आगे चलते हैं, कुछ और नए आकृतियों के क्षेत्रफलों के और आयतन की सूत्रों की बात कर रहे हैं। तो अब अगली बार लेते हैं हम बेलन की। हम एक बेलन लेते हैं। बेलन आपने देखा होगा, आपके जैसे मैंने मार्कर पकड़ा है, ये आपके बेलनाकार है, आपके हाथ में जो पेन है वो बेलनाकार है, कोई पाइप हो गया वो बेलनाकार है। तो इस प्रकार का जो कोई भी बेलन होता है उसमें आप देखते हो उसके दो वृत्ताकार भाग होते हैं, एक नीचे होता है, एक ऊपर होता है। ये वृत्ताकार भाग है जिसकी त्रिज्या r है और जिसकी ऊंचाई कितनी है, h है। अगर इसके क्षेत्रफलों की बात करें तो सबसे पहले इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो ध्यान रखो, ये जो मुड़ा हुआ भाग है ये इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, आपको वृत्त की परिधि याद होगी, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। चलो मैं इसको यहाँ स्मॉल r लिख देता हूँ। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। अगर आपको बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको याद रखना है वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि को आप s से गुणा करोगे तो 2 पाई r h ये आ जाएगा आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर बात करें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, बात करें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो आपको वक्र पृष्ठ तो लेना ही है, वक्र पृष्ठ तो लेना ही है। यानी ये वक्र पृष्ठ तो आएगा ही आपके साथ में इधर वाला क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इधर वाला क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर आपका दोनों साथ में आ जाएगा। और यहाँ से आप कॉमन लोगे तो 2 पाई आर इधर भी है और 2 पाई आर इधर भी है, तो 2 पाई आर आपका कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचा h और r एक बार आ गया है, एक r आपका बचेगा अंदर, तो 2 पाई आर h प्लस r आपका होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करें इसकी आयतन की, बात करें इसकी आयतन की, तो आपको आयत का क्षेत्रफल याद होगा। आयत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसको h से गुणा करो, ये हो जाएगा बेलन का आयतन। तो ध्यान रहे बेलन के तीनों फॉर्मूले सरल ही है। आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वृत्त की परिधि को ऊंचाई से गुणा करो, आयतन ज्ञात करना है तो वृत्त के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करो। ये तो आ जाएंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर आपको कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वक्र पृष्ठ में दो वृत्ताकार भाग जोड़ दोगे तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शंकु की। ये बेलन हो गया, बेलन से संबंधित कोई भी सवाल आएगा आगे देखेंगे। अब बात करते हैं शंकु की। आपने देखा होगा जो जोकर की टोपी होती है, आइसक्रीम होती है, ये शंकु के आकार की होती है, जिसमें एक वृत्ताकार भाग होता है और ये उसकी त्रिज्या होती है r। ये जो बीच वाली भाग जो होती है वो होती है ऊंचाई h, और ये जो तिर्यक ऊंचाई होती है, ये जो होती है तिरछी लाइन, ये उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, l होती है। अगर बात करें r, h और l में, r और h के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, जिसकी वजह से इन तीनों में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं हम। इन तीनों में जो संबंध होता है समकोण त्रिभुज के भांति संबंध लगता है। अगर आप ये जिसमें ये लंबाई जो है, तिर्यक लंबाई जो है वो कर्ण है, r जो है आधार है और h जो वो है कर्ण, सॉरी लंब आपका। अगर आपको लंब स्क्वायर याद करना है तो आपका हो जाएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और अगर आपको h स्क्वायर याद करना है तो लंब माइनस हो जाएगा आपके, सॉरी कर्ण माइनस हो जाएगा आधार, और आपको आधार याद करना है तो कर्ण माइनस हो जाएगा लंब। तो ध्यान रहे तिर्यक ऊंचाई अगर याद करनी तो इन दोनों के वर्गों को जोड़ेंगे और इन तीनों के बीच में कोई भी सवाल आए तो कर सकते हो, मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, ध्यान रखना L, R और H के बीच में। अब बात करते हैं इसके वक्र पृष्ठ की। बात करें इसके वक्र पृष्ठ की तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करते हैं तो एक वृत्ताकार भाग है तो पाई r आ जाएगा, और गुणा करना आपको तिर्यक ऊंचाई L से, यानी तिर्यक ऊंचाई इसकी L है तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r L। अगर बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो ये वक्र पृष्ठ तो आएगा ही, वक्र पृष्ठ तो आएगा ही, साथ ही वक्र पृष्ठ के साथ ही इसका एक वृत्ताकार भाग है तो यहाँ आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। अगर आप इन दोनों में से कॉमन लोगे तो यहाँ पाई है, यहाँ पर भी पाई है, यहाँ आर है, यहाँ आर है, तो पाई आर आपका कॉमन आ जाएगा, पीछे बचेगा यहाँ एल प्लस यहाँ पीछे बचा आर,
ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे आपको तो पाई आर एल प्लस आर या आर प्लस एल भी आप लिख सकते हैं। अब बात करें शंकु के आयतन की तो आपको कुछ नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसको गुणा कर दो 1/3 से, ये आपके शंकु का आयतन हो जाएगा। ये आपके हो जाएगा शंकु का आयतन। चलो आगे बात करते हैं आपके शंकु के छिन्नक की। बात करते हैं शंकु के छिन्नक की। आपने इस प्रकार की टोपी देखी होगी, आपने इस प्रकार की टोपी देखी होगी, इस प्रकार की, जिसमें एक भाग छोटा और बड़ा भाग जो होता है, एक भाग तो एक वृत्ताकार भाग छोटा और दूसरा भाग क्या होता है, बड़ा होता है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर आपकी त्रिज्या होती है कैपिटल आर, यहाँ आपकी त्रिज्या होती है स्मॉल आर। ये जो ऊंचाई होती है वो आपकी तेरी ऊंचाई होती है और ये जो होती है वो आपके एच होती है। अगर आप यहाँ पर एल स्क्वायर का मान निकालोगे आप तो यहाँ एल स्क्वायर का मान आएगा आपके एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये आपके एल स्क्वायर का मान आएगा अगर आप निकालना चाहोगे तो। आगे बात करें इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की तो आपको कुछ नहीं, आपको याद रखना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का होता है पाई आर एल, तो इसका भी पाई आर एल ही होगा, लेकिन यहाँ पर आर 2 है तो दोनों आर को जोड़ दोगे तो ये आर प्लस आर गुणा एल का एल आ जाएगा आपके पास में। ध्यान रहे आपको क्या करना है, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है तो शंकु का याद है पाई आर एल होता है, इसमें 2 आर होती है तो दोनों को जोड़ देंगे, एल का एल आ जाएगा। अब इसका अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है, अगर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है तो क्या करोगे, ये वक्र पृष्ठ के अंदर दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करोगे, जोड़ोगे। ये इसका वक्र पृष्ठ इसका वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, और इसके वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। ये स्मॉल है ये कैपिटल है। अगर आप इसको आगे हल करोगे तो पाई आर प्लस आर गुणा एल, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा पाई, पीछे बचेगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस प्रकार से ये आपका जो हो जाएगा, ये आपका होगा शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर बात करें शंकु के छिन्नक के आयतन की, बात करें शंकु के क्षेत्रफल के आयतन की, शंकु के छिन्नक के आयतन की, तो आपको याद होगा ये जो शंकु का आयतन है इसका ऐसा कैसा लिख देंगे, 1/3 का 1/3 आएगा, पाई का पाई आएगा, एच का एच लिख दो, आर की जगह यहाँ 2 आर है तो एक बार आर स्क्वायर, दूसरी बार भी आर स्क्वायर, साथ में आर इंटू आर कर दोगे, ये आपका हो जाएगा शंकु के छिन्नक का आयतन। ये आपके हो जाएगा शंकु के छिन्नक का आयतन। तो ध्यान से देखें, इन तीनों के फॉर्मूले को अच्छी तरह से देख ले, फिर आगे बढ़ते हैं अगले फॉर्मूलों के ऊपर जिसमें आप गोला और अर्धगोला भाग किए, फिर लेते हैं आपके सवाल। चलो बात करते हैं गोले और अर्धगोले की। गोला और अर्धगोला, ध्यान रहे इसके फॉर्मूले बहुत ही सिंपल है। गोला यानी कोई भी वृत्ताकार भाग हो गया, जैसे आपने गेंद देखी होगी, फुटबॉल देखी होगी, वो गोले के आकार की होती है। ध्यान रहे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है, गोले का सिर्फ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और वो होता है पाई आर स्क्वायर, वो होता है पाई आर स्क्वायर। अगर आपको भूल से कभी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछ ले तो उसका फॉर्मूला भी यही होगा। अब बात करें अर्धगोले, अर्धगोला जो आपने देखी होगी आपके घर में कटोरी है, वो अर्धगोले आकार की है। इसके अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अगर इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ध्यान रहे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब बात करें अगर आयतन की तो इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और इसका आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये इनके आयतन के फॉर्मूले हैं, ध्यान रखें इन फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से समझ के जाए। परीक्षा में इन सभी फॉर्मूलों का हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपको पूछ ले इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है, तो फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद रखना। अगर आपको 6 में से 6 अंक लाने हैं तो फॉर्मूले याद नहीं हुए तो सवाल भी समझ में नहीं आएंगे, और सवाल समझ नहीं आए तो परीक्षा में गलत करके आओगे, जो हम होने नहीं देंगे। आपको फॉर्मूले याद करवाएंगे, याद कर लो अभी पहले फॉर्मूले। वीडियो को रोज रोक कर फिर करते हैं हम इसके कुछ सवाल जो परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने लायक है। एक शंकु का आयतन 308 घन सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। इसने आपको पूछा आयतन दे रखा है शंकु का, ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या पूछी है।
आपको पता है कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जो कि दे रखा है 308 सेंटीमीटर क्यूब, यानी घन सेमी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। चलो 1/3 का 1/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। एच का मान दे रखा है 6 बराबर है 308 सेंटीमीटर क्यूब। 3 का भाग 6 में गया 2 बार, और 2 को 22 से गुणा किया तो 44/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 308 है। आपको आर स्क्वायर ज्ञात करना है, तो 44/7 उधर जाएंगे तो 7/44 हो जाएंगे, यानी 308 इंटू 7/44। 44 का भाग अगर इसमें दोगे, 44 का भाग इसमें देखो दोगे तो 7 बार जाएगा। देखो पहले आप 2 से काट दो, 2 का भाग इसमें गया 154 बार और इसमें गया 22 बार, और 22 का भाग 154 में गया 7 बार। आर स्क्वायर बराबर आपका आ गया है 49। आर स्क्वायर बराबर 49 है, तो यहां से स्क्वायर हटेगा, यहां लगेगा वर्गमूल। आर का मान आ जाएगा 7, जो कि ऑप्शन आपका अ है। ऑप्शन आपका कौन सा है? अ। चलो अगला सवाल है, 216 घन मीटर वाले घन की भुजा होगी, यानी 216 घन मीटर। घन मीटर मतलब भुजा क्यूब दे रखा है, यहाँ पर घन का आयतन दे रखा है भुजा क्यूब 216 कितना दे रखा है 216, तो भुजा बराबर हो जाएगा घनमूल 216, और आपको पता है 216 जो होता है 6 का क्यूब होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 6 मीटर। आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 मीटर। अगला क्वेश्चन है, एक घनाभ की विमाएं 9, 2 और 1 है, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। आपको ज्ञात करना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2lb + bh + hl। फार्मूला लगाते हैं 2 का 2lb यानी लंबाई इंटू चौड़ाई करें तो 9 दूनी 18 आ जाएगा आपका। bh यानी 2 × 1 करें तो 2 × 1 1 2 आ जाएगा आपका, इंटू lh तो 9 एकम आ जाएगा आपका 9। इन सभी को जोड़ोगे तो ये हो गया आपके 20 और 9 हो गए 29 इंटू 2 करोगे तो आपका आ जाएगा 58 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। तो 58 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन स में है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन स राइट। एक गोले का व्यास 6 है, तो गोले का आयतन होगा, देखो ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन सब पाई में दे रखे हैं, तो आपको पाई का मान नहीं बदलना है। गोले का व्यास दे रखा है 6, तो त्रिज्या की हो जाएगी 3। फॉर्मूला होता है आयतन का 4/3 पाई आर क्यूब। चलो 4/3 का 4/3 पाई का पाई रखना है, और आर का मान आ गया 6 का आधा 3, यानी 3 × 3 × 3। अगर आप देखोगे तो 3 से 3 कट गए, 3 किया 9 और 9 को 4 से गुणा किया तो 36 पाई। 36 पाई आपके है ऑप्शन स के अंदर, जो 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो गया। यहाँ आयतन है तो क्यूब होगा, आयतन होगा तो क्या आएगा क्यूब में आएगा, क्षेत्रफल होगा तो क्षेत्रफल होता है तो स्क्वायर में आएगा। तो आप देखोगे यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर है, तो आयतन है तो क्यूब दे रखा है, आप सीधा राइट कर सकते हो क्यूब वाला आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 है और ऊंचाई दे रखी है 10। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। 2 का 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 14 इंटू एच का मान है 10। 7 का भाग 14 में गया 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 22 से गुणा किया 81 आपका जाएगा, और 81 को 10 से गुणा करोगे तो 880 ऑप्शन ब के अंदर है। तो इस प्रकार के आपके अवसर आए, फॉर्मूलों के ऊपर सारे सवाल है, देख लो, और भी कैसे कैसे सवाल हो सकते हैं उनके बारे में देखें, चर्चा करते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आपको फॉर्मूला आते हैं तो आप सवाल कर सकते हो, बहुत ही सरल सवाल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। आगे बढ़े, और भी अवसर है अपने पास, उनको हल करने का प्रयास करते हैं। एक बेलन का आयतन 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब और आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो ऊंचाई ज्ञात करनी। आपको बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर, आपके पास भी दे रखा है, कितना दे रखा है 30 पाई दे रखा है आपके पास में। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और ये कितना दे रखा है 30 पाई, और इसके साथ दिया आधार का क्षेत्रफल। बेलन का आधार का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर भी दे रखा, कितना दिया है 6 पाई। आपको ज्ञात करना है h बराबर हो जाएगा 30 पाई, तो आपको h ज्ञात करना है, h इधर ही रखो, 30 पाई बड़ा हो जाएगा 6 पाई, तो पाई से पाई कटा
और 6 का भाग 30 में जाएगा 5 बार, आपका आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अगला है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। घन की भुजा पूछी है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a² बराबर आपका 96 है तो 6 गुणे में भाग में जाएगा तो a² बराबर आपका हो जाएगा 96/6। भाग दोगे दोनों, आप 6 का भाग दोगे 96 में तो 96 में 6 का भाग है 16 बार, यहां से स्क्वायर हटाए यहां लगेगा रूट और रूट 16 का मान होता है 4 सेंटीमीटर। यानी आपका आंसर जो होगा वो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। भाग लेकर देख लेना ये आंसर सही है या नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। शंकु के छिद्र का आयतन होगा तो शंकु के छिद्र का आयतन होता है 1/3 पाई r² प्लस r² प्लस r इंटू h। तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो सर हो जाएगा राइट, ये होगा क्योंकि आपको पता है जो आयतन जो होता है, आयतन जो होता है वो आपको याद होगा कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। तो यहाँ r² की जगह जो है वो ये आ जाता है, बाकी वैसा का वैसा। यहाँ 2 आ रहे तो दोनों का वर्ग साथ ही दोनों का गुणा का योग होता है। चलो आगे बढ़े। आपको पूछा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 7 सेंटीमीटर वाला घनाकार ब्लॉक, एक घनाकार ब्लॉक है 7 सेंटीमीटर जिसकी भुजा है, एक घनाकार ब्लॉक है जिसकी भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर। इसके ऊपर अर्धगोला रखा है, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, यहाँ एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो ये अर्धगोले का क्या होगा, व्यास होगा। यानी जो घन की भुजा होगी वो अर्धगोले की व्यास होगी। यानी 2r बराबर 7 है तो r का मान आ जाएगा 7/2, यानी r का मान आएगा आपके पास 3.5 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या होगी 3.5 सेंटीमीटर। अब एक एक नंबर के सवाल लेते हैं, किस प्रकार से आएंगे उसके बाद चर्चा करेंगे दो नंबरों के सवाल की। एक घन के पृष्ठ का परिमाप दे रखा है 20 सेंटीमीटर, घन का आयतन ज्ञात करना है। आपको मैंने बताया घन का जो प्रत्येक पृष्ठ होता है वो वर्गाकार होता है और यहाँ आपके पास में दे रखा है वर्ग का परिमाप। किसके क्या दे रखा है आपके पास, वर्ग का परिमाप। यहाँ आप लिखोगे घन के पृष्ठ का परिमाप, घन के पृष्ठ का परिमाप जो आपके पास में दे रखा है, कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ये घन के पृष्ठ का परिमाप दे रखा है और घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है और वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा बराबर आपका 20 सेंटीमीटर है तो a बराबर आ जाएगा आपका 20/4, यानी a बराबर आपका आ गया है 5 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात करना है क्योंकि घन का आयतन, आपको ज्ञात करना है घन का आयतन। घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। तो भुजा का मान आपके 5 है और 5 का क्यूब करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखना पीछे जो भी कही हो जरूर लगाना। तो इस प्रकार कोई भी सवाल आए तो आप आराम से कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं बड़े बड़े जो क्वेश्चन है किस प्रकार से आने वाले हैं। ध्यान रखना ये सारे प्रश्न पढ़ के चले जाना, किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको और फॉर्मूले सारे याद करके जाना। देखो अगला सवाल है, 3 घनों की भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है। 3 छोटे छोटे घन दे रखे जिसकी पहले घन की भुजा a1 दे रखी है 3 सेंटीमीटर, दूसरे घन की भुजा a2 दे रखी है आपके पास में 4 सेंटीमीटर, तीसरे घन की भुजा a3 दे रखी है आपके पास में 5 सेंटीमीटर। इन तीनों को पिघला कर एक नया घन बनाया जाता है तो नए घन की भुजा ज्ञात कीजिए। देखो जो नए घन का आयतन होगा, नए घन का आयतन बराबर होगा, नए घन का आयतन जो बराबर होगा वो तीनों घनों के आयतनों के योग के बराबर होगा। यानी तीनों घनों के आयतनों के क्या होगा, योग के बराबर। तो तीनों घनों का आयतन, चलो नए घन की भुजा मान लेते हैं। माना नए घन की भुजा, माना नए घन की भुजा, नए घन की भुजा कैपिटल ए मान लेते हैं की भुजा, या स्मॉल ए भी मान सकते हो आप। तो ए मान लिया है तो नए घन का आयतन होगा a क्यूब और 3 घनों का आयतन, तो पहले की भुजा a1 है तो इसका हो जाएगा a1 क्यूब प्लस दूसरा a2 है तो ये हो जाएगा a2 क्यूब, तीसरा a3 है तो इसका हो जाएगा a3 क्यूब।
चलो अब आगे हल करते हैं, इसके मान रखते हैं। ए क्यूब का ए क्यूब, A1 दे रखा आपके पास में 3, तो 3 का करना है क्यूब। A2 दे रखा आपके पास में 4, तो 4 का करना है क्यूब। A3 आपके पास में दे रखा है 5, तो 5 का करना है क्यूब। A3 A क्यूब बराबर 3 का स्क्वायर होता है 27, 4 का स्क्वायर 64 और 5 का स्क्वायर 125। तीनों को जोड़ोगे तो 7 और 4 11 और 5 16 का 6, हासिल का 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 2 हो गए 11 का 1, हासिल का 1 और 1 हो जाएगा 2। इन A क्यूब बराबर 216 है, तो यहाँ से क्यूब हटेगा, यहाँ लगेगा आपका घनमूल, और घनमूल 216 का मान होता है 6 सेंटीमीटर। तो नए घन की भुजा कितनी आई? नए घन की भुजा आई 6 सेंटीमीटर। ध्यान रहे, इस प्रकार का सवाल जो है वो गोले के साथ भी आ सकता है। ये सवाल इस प्रकार से आ सकता है कि 3 गोले की भुजाएं, 3 गोलों की भुजाएं इतनी है, इन्हें पिघलाकर नया गोला बनाया जाता है, तो नए गोले की भुजा ज्ञात करो। तो इसमें क्या करोगे आप? नए गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब करोगे। ये यहाँ पर भुजा की जगह त्रिज्या देगा वहां आपको, ये मान लो आपको R1 दे दी, R2 दे दी और R3 दे दी। तो नया घन का आयतन हो जाएगा 4/3 आर क्यूब बराबर यहाँ हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। तो इस प्रकार का ये गोले के साथ सवाल है, क्या करोगे? 4/3 पाई का 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ देखोगे 4/3 पाई है, यहाँ पर भी 4/3 पाई है और यहाँ पर भी 4/3 पाई है, तो 4/3 पाई आ जाएगा कॉमन, पीछे रहेगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, R क्यूब बराबर आपका रहेगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। जो आपने ये किया आगे, उस प्रकार से आगे सवाल हल हो जाएगा और आंसर इसका यही आएगा 6 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, ये घन या गोले दोनों में से कहीं से भी सवाल आ सकता है। घन आए तो इस प्रकार करोगे, गोला आए तो इस प्रकार करोगे, दोनों एक जैसे सवाल नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन और धमाकेदार जो परीक्षा में छपने वाले हैं, सीधा परीक्षा में छपने वाले हैं। चलो आगे बढ़े। दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। घन का आयतन दे रखा आपके पास में, हल करोगे इसको। घन का आयतन आपके पास में दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन कितना दे रखा है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब, और भुजा क्यूब बराबर आपके पास में दे रखा है 64। यहां से क्यूब हटाओगे, यहाँ घनमूल लगेगा, और 64 जो है वो 4 का क्यूब है। आपका आंसर आ जाएगा भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि इन दोनों घनों को संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो इसे जब आप ठोस बनाओगे, दो घनों को पास में लोगे आप, दो घनों को पास में लोगे, तो उसकी जो लंबाई होगी, उस वो डबल हो जाएगी, और चौड़ाई जो है वो 4 की 4 रहेगी, और ऊंचाई भी 4 की क्या रहेगी? 4। तो नए संलग्न फलकों को बनाने पर घनाभ की जो लंबाई होगी, घनाभ की लंबाई आपकी रह जाएगी। घनाभ की जो लंबाई है वो आपकी, देखो अगर आप इन दोनों घनों को पास में ला रहे हो तो लंबाई जो है वो हो जाएगी 8, और जो चौड़ाई है वो 4 की 4 रहेगी, और ऊंचाई भी क्या रहेगी? 4 की 4। तो लंबाई जो है वो हो जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई है वो आपकी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपकी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। इन दोनों को मिलाओगे तो लंबाई दोगुनी हो जाएगी, चौड़ाई और ऊंचाई वो की वो रहेगी। इसका निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का निकालते हैं हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास है 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। ये आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। 2 का 2 लिखोगे, लंबाई आपके पास में 8,
इंटू चौड़ाई आपके पास में 4 प्लस चौड़ाई आपके पास में 4 इंटू चौड़ाई आपके पास में 4 इंटू प्लस ऊंचाई आपके पास में 4 और लंबाई आपके पास में 8। चलो आगे हल करते हैं इसको। तो 2 का 2, 8 चौक हो गए 32 प्लस 4 चौक हो गए 16 प्लस 8 चौक हो गए 32, 32 और 32 हो गए 64, 64 और 16 हो जाएंगे आपके 80। तो 2 को 80 से गुना करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 160। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, जो भी दे रखा है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर दे रखा है तो मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से जब आप दो घन को मिलाओगे तो उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, चौड़ाई तो वो की वो रहेगी और ऊंचाई भी वो की वो रहेगी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छी तरीके से पढ़ लो इन सवालों को, इससे बाहर जाने वाला नहीं। जो सवाल करवा रहा हूं उससे बाहर नहीं जाएगा, आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है इस प्रश्नावली में से। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकु बनाया जाता है। एक मॉडल बनाने की कोई मिट्टी है, उससे क्या बनाया है, एक शंकु बनाया है जिसकी ऊंचाई 24 है और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। एक बच्चे ने इस गोले को, इसको जो है ना शंकु को गोले का आकार में बदल दिया। तो इसने पूछा है गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आपके पास में दे रखा है शंकु की ऊंचाई दे रखी है आपके पास में, शंकु की ऊंचाई h दे रखा आपके पास में 24 सेंटीमीटर और शंकु की जो त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या r दे रखी है आपके पास में, इसको मैं स्मॉल r मान लेता हूं, ये दे रखी है 6 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात करना है गोले की त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या को मैं मान लेता हूं कैपिटल R, गोले की त्रिज्या को मान लेता हूं मैं कैपिटल R, जो कि आपको मान ज्ञात करना है। चलो देखें, इधर ध्यान दो, गोले की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो ध्यान दें, अगर किसी मिट्टी से बना हुआ कोई भी पदार्थ है उसको वापस उसी में बदल रहे हो आप, यानी उसका आकार चेंज कर रहे हो। जैसे आप क्या करोगे, कोई गिलास में पानी पड़ा हुआ है, उसको किसी भी बर्तन में लोगे तो पानी की मात्रा तो उतनी हुई रहेगी, जो उसका आयतन क्या रहेगा, समान रहेगा। तो यहाँ जो गोले का आयतन होगा, जो कि गोले का आयतन होगा वो का वो क्या होगा, वो का वो होगा शंकु के आयतन के बराबर, यानी गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। गोले का आयतन का फॉर्मूला है 4/3 पाई r क्यूब, r कैपिटल लिखा है तो कैपिटल लिखेंगे, और शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। चलो मान रखते हैं 4/3 का 4/3 पाई का पाई, r क्यूब का r क्यूब, 1/3 का 1/3 पाई का पाई इंटू r, यहां पर आपके पास में 6 इंटू 6, ऊंचाई आपके पास में 24। अगर आप 4/3 पाई को उधर भेजोगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 4 पाई नीचे रह जाएगा। ये आपका r क्यूब जो है वो आएगा 1/3 इंटू पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 24 बट्टा, ये 3 तो आ जाएंगे आपके ऊपर, ये 3 तो आपके आ जाएंगे ऊपर और नीचे आ जाएगा 4 इंटू पाई, ऊपर आ नीचे आपका आ जाएगा 4 इंटू पाई। अगर आप देखोगे तो 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, r क्यूब बराबर आपके रहेगा, r क्यूब बराबर रहेगा 6 इंटू 6 इंटू 24 बट्टा 4, और 4 का भाग 24 में दोगे आप तो 4 का भाग 24 में जाएगा 6 बार, यानी r क्यूब बराबर आपका आ गया है 6 इंटू 6 इंटू 6। यहाँ से आप क्यूब हटाओगे तो यहाँ आपका घनमूल लगेगा, और घनमूल में 3 का जोड़ा होता है, तो r का मान आपके पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी आपके पास जो गोले की त्रिज्या होगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास में 6 सेंटीमीटर। चलो बहुत ही अच्छा सवाल है, परीक्षा में आने लायक है। देखिए और भी 1-2 सवाल बचे हुए हैं, किस प्रकार से होते हैं, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, परीक्षा में आने वाले सवाल है, जो भी करवा रहा हूं उसमें से सवाल आना ही आना है, ध्यान रहे इस बात का। व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तार की एक छड़ को एक समान 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में बदला जाता है, खींचा जाता है। तार की मोटाई ज्ञात करनी है। देखो आपके पास में दे रखा है
1 सेंटीमीटर व्यास, व्यास आपके पास में दे रखा है, व्यास आपके पास में दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 1/2 सेंटीमीटर। और आपके पास में जो ऊंचाई है, देखो लंबाई है, ये तार होगी, अगर आप उसको सीधा करोगे तो उसकी लंबाई जो होगी वो उसकी ऊंचाई होगी, यानी तार जो लंबा है वो कितना है, h बराबर है आपका है 8 सेंटीमीटर, ये तार की लंबाई होगी। अगर आप इसको ऐसे बनाओगे तो ये क्या है, इस बेलन की ऊंचाई है, तो इसको ऐसे दर्शाएंगे, जो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसको क्या हुआ, ये तांबे की छड़ थी, तांबे की छड़ की त्रिज्या यहाँ लिख देता हूं मैं, तांबे की छड़ की त्रिज्या, और ये होगी तांबे की छड़ की लंबाई, लंबाई मतलब h होगी। इसको आपने बदल दिया है एक तार के रूप में, तो तार की मोटाई मतलब तार के रूप में बदले, तार की मोटाई ये वाली, तो ये वाले तार की मोटाई उसका क्या होगा, व्यास। हमें तार का व्यास ज्ञात करना है, तो आप देखोगे ये पहले एक छड़ थी, छड़ को पतला खींचा, पतला बनाएंगे तो वो बेलन ही रहेगा, यानी बेलन को आपने बेलन में बदला है, और आपको इसमें दे रखा है तार को कितना लंबा खींचा है, 18 मीटर, यानी तार की जो लंबाई है, तार की जो लंबाई है, ये तो छड़ की थी, ये तो छड़ की लंबाई थी, छड़ की लंबाई थी 8 सेंटीमीटर, तार की लंबाई जो है वो आपके दे रखी है, इसको मैं कैपिटल H मान लेता हूं, ये 18 मीटर दे रखी है, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुणा करोगे तो यह हो जाएगा 1800 सेंटीमीटर। देखो एक तार को बड़े तार के रूप में बदला है, तो दोनों का आयतन क्या रहेगा, समान, तो तार का आयतन बराबर हो जाएगा छड़ का आयतन, तार का आयतन बराबर हो जाएगा छड़ का आयतन, तार का आयतन बराबर हो जाएगा छड़ का आयतन। मान लेते हैं हम क्या मान लेते हैं कि तार की जो त्रिज्या है, तार की त्रिज्या जो है वो मान लेते हैं, इसमें स्मॉल r मानिए तो ये कैपिटल R मान लेते हैं, इसको हमें ज्ञात करना है। तो तार एक बेलन के आकार का है, जिसका जो आयतन होगा वो जाएगा पाई r स्क्वायर ये h, और छड़ का आयतन हो जाएगा पाई r स्क्वायर h, पाई से पाई कट जाएगा, r स्क्वायर का r स्क्वायर इंटू h का मान यहाँ पर है 1800 बराबर r का मान आपके पास 1/2 है, स्क्वायर है तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू h का मान आपके पास में 8 सेंटीमीटर। 2 का भाग 2 दूनी हो गए 4, 2 दूनी हो गए 4, और 4 का भाग 8 में गया 2 बार। आप देखोगे यहाँ r स्क्वायर बराबर r स्क्वायर इंटू 1800, r स्क्वायर इंटू 1800 बराबर आपका है 2, तो r स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2/1800। दोनों में 2 का भाग दोगे तो इसमें जाएगा 1 बार और इसमें जाएगा 900 बार, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ लगेगा वर्गमूल 1/900, r का मान आ जाएगा 1/30 सेंटीमीटर। ये आई है तार की त्रिज्या। हमें ज्ञात करनी है तार की मोटाई, हमें ज्ञात करनी है तार की मोटाई ज्ञात करनी है आपको, तो तार की मोटाई ज्ञात करने के लिए 2r करेंगे, क्या करेंगे 2r, तो 2 इंटू r करेंगे, तो 2 का तो 2, r आपके पास 1/30, 2 का भाग 30 में दोगे तो 15 बार आपके पास तार की मोटाई आ जाएगी 1/15 सेंटीमीटर। ये आपके पास में आ जाएगी तार की मोटाई। तो इस प्रकार से सवाल आपको हल करना है। देखो मैं यहाँ पर भली खिचड़ी पका रहा हूँ, ऐसे मिक्स में सवाल करवा रहा हूँ, आपको प्रश्न जो होगा एग्जाम के अंदर व्यवस्थित करना है। देखो मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं परीक्षा से पहले आपको व्यवस्थित सारा काम दे दूं, मैं इतना फास्ट इसीलिए चल रहा हूँ कि आपका टाइम बच जाए, आपके टाइम आप कम से कम इस वीडियो को देखने में ज्यादा कम ध्यान दो और ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी करने पर ध्यान दो। इन वीडियो को देखने के बाद इन सवालों को कम से कम 4-5 बार मिलाएं, ज्यादा से ज्यादा खुद की प्रैक्टिस पर ध्यान दें। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, इन सवालों को वापस मिलाना पड़ेगा, फॉर्मूलों को भी याद करना पड़ेगा। तो परीक्षा में आपको व्यवस्थित सारा काम करना है और जो भी आंसर है उसको एक ब्रैकेट में बंद करना है, इस बात का ध्यान रखोगे। चलो बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर एक बेलन के रूप में डाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो एक गोले से क्या बनाया, बेलन मतलब आयतन यूज हुआ है, इसका मतलब जो बेलन का आयतन होगा, जो बेलन का आयतन होगा वो गोले का आयतन के क्या होगा बराबर। बेलन का आयतन बराबर आपका हो जाएगा
गोले का आयतन, गोले का आयतन। चलो बेलन का आयतन लिख देता हूं मैं पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, और इसका आयतन लिख देता हूं 4/3 पाई आर क्यूब। चलो मान लगाते हैं, पाई से पाई काट दो, आप पाई से पाई काट दो। आर स्क्वायर बेलन की जो त्रिज्या है वो आपके पास में 6 है, तो यहाँ हो जाएगा 6 × 6। आपको बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो h लिख दोगे। देखो ये सवाल करने से पहले आपको लिखना पड़ेगा कि गोले की त्रिज्या कितनी है, बेलन की त्रिज्या कितनी है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, फिर आपको ये सारा काम करना है। ठीक है, आगे देखो 4/3 का 4/3 आर क्यूब, गोले की त्रिज्या दे रखी 4.2 × 4.2 × 4.2। चलो ये 6 × 6 गुणन में है तो वहां चले जाएंगे भाग में, h बराबर आपका हो जाएगा 4/3 × 4.2 × 4.2 × 4.2। बटे में जाएंगे ये 6 और बटे में आ जाएंगे 6। 6 का भाग 42 में जाएगा 0.7 बार, 6 का भाग इसमें जाएगा 0.7 बार, और 3 का भाग 42 में जाएगा 1.2 बार। h बराबर 1.2 को 4 से गुणा करोगे तो 12 चौक 48 यानी 4.8 इंटू का इंटू 12 चौक 48 हो गए, और सातों साथी हो जाएंगे 49 यानी 0.49। इन दोनों का गुणा करोगे, इन दोनों का क्या करोगे गुणा, आप एक बार पॉइंट को भूल जाओ, 49 × 48 करते हैं हम तो 8 नंबर 72 हासिल के साथ 8 चौक 32 और 7 हो जाएंगे 39 इंटू का इंटू 9 चौक 36 का 6 हासिल का 3, 4 चौक 16 और 3 हो जाएंगे 19। इनकी जोड़ करोगे 2 का 2, 6 और 9 हो गए 15 का 5 हासिल का 1, 4 और 9 हो जाएंगे 14, 4 और 9 हो जाएंगे 13, 4 और 9 हो जाएंगे 13 का 3 हासिल का 1 और 1 और 1 2। यानी आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2.352 सेंटीमीटर। ये आपकी आ जाएगी गोले की जो बेलन की वो क्या है ऊंचाई। देखो इस सवाल में 3 का भाग जो 42 में है वो लगभग 14 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 14 बार जाएगा, और 14 को आप 4 से गुणा करोगे तो 4 चौक होते हैं 56, 4 चौक होते हैं 56 यानी 5.6 आएंगे आपके, और 5.6 को आपको करना है 49 से गुणा, यानी आपको करना है 49 को 56 से गुणा, तो 6 नंबर 54 का 4 हासिल का 5, 6 नंबर 54 हासिल का 5, 6 चौक 24, 24 और 5 हो जाएंगे आपके 29 इंटू 5 नम 45, 5 नम 45 हासिल के 4, 5 और 20 और 4 हो जाएंगे 24, 4 का 4 आएगा, 9 और 5 हो जाएंगे 14 का 4 हासिल का 1, 2 और 1 3, 3 और 4 हो जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा हासिल का 1 नहीं आएगा, सॉरी 4 और 3 हो जाएंगे 7, 2 का 2। तो आपके जो आंसर होंगे वो h का मान होगा 2.744 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या होगी? हाइट होगी। ध्यान रखना प्रश्नों की संख्या बदल सकती है, प्रश्न की संख्या जो है ना संख्या बदल सकती है, इसका ध्यान रखें। जिस प्रकार मैंने ये गलती की है जल्दबाजी में, आप भी कोई गलती ना करें, जो भी गुणा भाग करते हो उसको दोबारा करने की कोशिश करें, वरना मेरी तरह आपकी गलती हो सकती है। तो ध्यान रखें, इस प्रकार कोई गलती हो सकती है एग्जाम में, उसका ध्यान रखें। देखो मैंने जो गलती की है उसको वापस मान लिया है, कहाँ भी यहाँ गलती होगी वापस सुधार कर लिया है, तो आपकी कई बार गलती ना हो एग्जाम के अंदर। ये सवाल के अंदर गलती होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, बहुत सरल होते हैं, बहुत सरल सवाल था लेकिन गलती होगी। आप ध्यान रखें इस बात का, आपसे कोई गलती ना हो। चलो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा है कुआं खोदा जाता है। एक कुआं खोदा है, कुआं कैसा होगा? बेलनाकार होगा, और कुआं खोदने से निकाली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 × 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ज्ञात करनी ऊंचाई। देखो चबूतरा जो होगा वो घनाभाकार होगा, जिसमें ये घनाभ की लंबाई है, ये घनाभ की चौड़ाई है। आपके पास में बेलन जो कुआं है उसकी जो व्यास दे रखा है, कुएं का क्या दे रखा है? व्यास दे रखा है। कुएं का व्यास जो है आपके पास में 2r, ये दे रखा आपके पास में 7 मीटर, तो r आ जाएगा आपके पास में 7/2 मीटर, और आपको ये 20 मीटर गहरा दे रखी है, तो कुएं की
कुएं की गहराई आपके पास में दे रखी है, कुएं की गहराई दे रखी है, यानी ये h दे रखी है आपके पास में 20 मीटर। और आपके पास में क्या दे रखा है, एक चबूतरा बनाया गया है, यानी चबूतरे की लंबाई दे रखी है, चबूतरे की लंबाई, चबूतरे की लंबाई को मैं मान लूंगा कैपिटल L, और ये दे रखी है 22 मीटर। चबूतरे की चौड़ाई जो है, कबूतरे की जो चौड़ाई है, कबूतरे का चबूतरा जो है उसकी चौड़ाई जो है वो कैपिटल B है, वो कितनी है 14 मीटर। हमें ज्ञात करनी है चबूतरे की ऊंचाई, कैपिटल H आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान रहे, एक जो मिट्टी निकाली गई है कुएं से, उससे घनाकार चबूतरा बनाया गया है, तो दोनों वो मिट्टी है, तो दोनों का आयतन क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ लिखेंगे चबूतरे का आयतन, चबूतरे का आयतन जो होगा वो होगा, आयतन बराबर होगा कुएं के आयतन के बराबर। चबूतरे का जो आयतन होगा वो कुएं के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। चबूतरे का आयतन, चबूतरा घनाभाकार है जिसका फॉर्मूला हो जाएगा LBH, और कुआं बेलनाकार है जिसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई R स्क्वायर H। मान लगाते हैं लंबाई 22 है इंटू चौड़ाई 14 है इंटू ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। पाई का मान है 22/7, और कुएं की जो त्रिज्या है वो दे रखी है 7/2 इंटू 7/2। H का जो मान है, गहराई दे रखी है, वो दे रखी है आपके पास में 20। अगर ध्यान से देखोगे तो 7 से 7 कट जाएंगे और 2 का भाग जाएगा 20 में 10 बार। देखो आगे H बराबर, ये दोनों गुणे की संख्या चली जाएगी भाग में, तो यहाँ ऊपर 22 है, यहाँ 7 है, यहाँ ऊपर 10 है, बट्टा आपके पास में ये दो पहले से मौजूद हैं, यहाँ आ जाएंगे और 22, और यहाँ आ जाएगा और 14। ध्यान दोगे तो 22 से 22 कटे जाएंगे और 7 का भाग 14 में जाएगा 2 बार, ऊपर 10 बचेंगे और 2 दूनी हो जाएंगे 4। 4 का भाग दोगे 10 के अंदर, 4 का भाग दोगे 10 के अंदर तो 2 बार पूरा जाएगा, शेष पर 2 बचेगा तो पीछे बचेगा 5, यानी 2.5 सेंटीमीटर, या मीटर है तो मीटर, देखो मीटर है तो आंसर आपका आएगा मीटर में, यानी जो चबूतरे की जो ना ऊंचाई है वो आपके पास में आ जाएगी 2.5 मीटर। तो इस प्रकार से कोई भी सवाल आए तो आप कर सकते हो आसानी से। अब अंतिम प्रश्न बचा हुआ है आपका, जो करते हैं उसके बाद ये प्रश्नावली आपके क्या है, कंप्लीट। एक चांदी के घनाभ जिसकी विमाएं 8, 9 और 11 सेंटीमीटर को पिघलाकर समान त्रिज्या के 7 गोले बनाए जाते हैं। एक सिक्का था घनाभ के आकार का, उसको पिघलाकर समान 7 गोले बनाए गए। इस चांदी की गोले की आपको याद करनी त्रिज्या, तो आप देखोगे कितने गोले हैं, तो 7, तो 7 इंटू गोले का आयतन, 7 इंटू गोले का आयतन जो होगा, 7 इंटू गोले का जो आयतन होगा वो आपके इस घनाभ के आयतन के क्या होगा, बराबर। 7 इंटू गोले का आयतन जो होगा वो घनाभ के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। ध्यान दोगे 7 का 7, गोले का आयतन है आपके पास में 4/3 पाई R क्यूब, और घनाभ का आयतन है LBH। चलो मान लगाते हैं 7 का 7, 4/3 का 4/3 इंटू पाई का मान है 22/7, R क्यूब का R क्यूब, L का मान है 8, B का मान है 9 और H का मान है 11। देखोगे आप 7 से 7 कट जाएंगे, आपको इधर रखना है R क्यूब, इधर 8 है ही है, इधर 9 इधर ही है ही है, इधर 11 है ही है, बटे में ये 3 है तो उधर जाएंगे तो गुणे में हो जाएंगे, और जो ये ऊपर वाली जो संख्या है वो आपके आ जाएगी नीचे, यहाँ आ जाएंगे 4 और यहाँ आ जाएंगे आपके 22। ध्यान दोगे तो 11 का भाग 22 में गया 2 बार, 11 का भाग 22 में गया 2 बार, 2 का भाग 8 में गया 4 बार, और 4 से 4 कट गए। R क्यूब बराबर आपका आ जाएगा 9 इंटू 3 यानी 27, यहाँ से क्यूब हटाओगे तो यहाँ लग जाएगा आपका घनमूल, यहाँ लग जाएगा घनमूल, और घनमूल 27 का मान है वो आपका 3 है, तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगी गोले की त्रिज्या। यानी गोले की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ये प्रश्न है, इनको अच्छी तरीके से मिला के जाओ, जितने भी वीडियो है उन सबको देखो, अच्छी तरीके से देखो, कोई भी प्रश्न छूटने जाए, फिर भी कोई प्रश्न रह जाता है, तो अपना ध्यान आराम से उस प्रश्न को पढ़ना,
तो अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है, प्रश्नावली का बेसिक पढ़ा है, तो मान लो जो मैंने पढ़ा है उसमें से सवाल नहीं आया, कोई और आ गया और आप उस प्रश्न को ध्यान से पढ़ लोगे आराम से, तो भी आपका प्रश्न हो जाएगा। आपको कोई फिक्र नहीं करनी, आपको ध्यान रखना है परीक्षा में प्रश्न को आराम से पढ़ना है, प्रश्न को पढ़ने में जल्दबाजी नहीं करनी। आप देखोगे कि 50 सवाल आए हैं प्रश्न के अंदर, 40-35 प्रश्न तो वही है जो मैंने करवाए, तो उस खुशी के अंदर भूल मत जाना कि थोड़े प्रश्न जो मैंने करवाए उसमें से भी घुमा के दिए होंगे उन्होंने। तो प्रश्न को आराम से करना है, ज्यादा खुश नहीं होना है, पेपर को देखकर आराम से करना है, पेपर अच्छा होगा, आप सबका बहुत अच्छा पेपर होगा, ये दुआ है मेरी। इसके साथ ही एग्जाम में अच्छा करके आओ। ऑल द बेस्ट ऑल सभी को, आपको धन्यवाद।